एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखी हो तो उसको एक बार चेक कर लेना। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और अगर देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाना चाहता है एक लड़की को ट्रेन से आ रही होती है, साथ ही वो बात कर रही थी एक बंदे के बारे में जिसके साथ वो बहुत टाइम बाद मिलने वाली है। बंदे को वो लड़की पहले से ही जानती है, यानी वो बंदा उनकी फैमिली से ही आता है और इसके बाद वो बहुत सारी बातें करती है और इसके साथ ही वो कहीं पर आ रही थी। बंदी का यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लगता है वो उस स्कूल में आ रही है जहाँ पर इको या फिर स्टेला पढ़ता है। वेल, इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इको को, जहाँ पर वो अपने ट्रेनिंग में होता है। इको बहुत दूर से दौड़कर आ चुका था। उसके बाद ही वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर इधर स्टेला भी आ चुकी थी, लेकिन स्टेला बहुत ज्यादा वीक होती है। इको को फॉलो कर रही होती है और उसको देखकर इको कहता है, स्टेला तुम्हें इतना ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग इतना ईजी नहीं है, तो उसके कारण तुम कुछ और भी कर सकती हो। और इसके बाद स्टेला कहती है, मैं ये सब नहीं करने वाली, तुम देख ही सकती हो मैं इधर तक आ चुकी हूँ, यानी मेरे पास पावर है, और तुम देख सकती हो मैं इधर तक आ चुकी हूँ, यानी मेरे पास ये पावर है। स्टेला को देखकर हंसने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है, स्टेला तुम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। कहने इसके बाद वो लोग एक साथ बातें करता है। अपने पानी के बोतल को स्टेला को दे देता है और उसके बाद वो कहता है, इसको तुम पी सकती हो लेकिन ऊपर से। मैंने इसको गंदा कर दिया और इसके कारण तुम्हें इसको ऊपर से ही पीना पड़ेगा। इसको सुनकर शर्माने लग जाती है और उसके बाद वो नहीं पीती। इसको देखकर इको भी कुछ कह देता है और उसके कारण स्टेला इसको पी जाती है। इसके बाद वो लोग फिर से एक साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर मैं दिखाना चाहता है इको को वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। को देखकर स्टेला कहती है, वैसे आज तुम बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो। और उसके बाद इको अपना रीजन बता देता है, यानी आज उसका कोई आने वाला है। कहती है वो कौन है और उसके बाद इको कहता है वो मेरी सिस्टर है, जो कि बहुत टाइम बाद वो मुझे मिलने वाली है। इसके बाद हमें दिखाना चाहता है क्लासरूम में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट एक साथ ही आ चुके थे। उनका टीचर एक कंपटीशन के बारे में कह रही होती है। टीचर कहती है, हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर जो भी जीतेगा यानी टॉप 6 में आएगा वो ही मेन कंपटीशन में जाने वाला है। लोग इस बात को जानते हैं, हमारा स्कूल रैंकिंग में बहुत ऊपर आता है और इसके कारण हमें वो कंपटीशन अच्छा करना होगा। इसलिए उस टूर्नामेंट से पहले हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर जो भी जीतेगा यानी टॉप 6 में आएगा वही उस टूर्नामेंट में जा सकता है। इसके बाद स्टेला टीचर के साथ बातें करती है, जहाँ पर टीचर को हमें दिखाना चाहता है वो बहुत ज्यादा वीक थी, वो कुछ अजीब सी लग रही होती है। खैर इसके बाद इधर बातों में इको भी आ जाता है और वो कहता है, वैसे मैच कैसे होने वाला है। फिर कहती है, स्कूल का कंपटीशन जल्द ही आने वाला है, यानी वो नेक्स्ट वीक ही होने वाला है और एक प्लेयर को 3 दिन के बाद एक मैच खेलना पड़ेगा। जो तुम लोगों को मैच दिए जाएंगे वो पास ही होने वाला है और इसके कारण तुम लोग रेडी रहना। बात को सुनकर जान लिया था किसी के लिए ये कंपटीशन इजी नहीं होने वाला। खैर इसके बारे टीचर कहती है, अगर किसी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना तो कोई बात नहीं है, तुम्हें इससे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम पार्टिसिपेट करती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा बात है। इसके बाद वो सबको जोश में लाने के लिए कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसके बाद ही वो गिर गई थी। उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर आ गया था, इसके कारण टीचर को हॉस्पिटल में लाया जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर के साथ इको और स्टेला भी इधर आ चुके थे और इसके बाद वो टीचर के साथ बातें करता है। कहती है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और इसके कारण मेरे साथ ये हमेशा होता है। स्टेला टीचर की हालत को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। खैर इसके बाद इको टीचर के साथ बातें करता है, भी इको को पहले से ही जानती है। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर इको अपनी पुरानी बातों के बारे में। टीचर भी इको को पहले से ही जानती है और इसके कारण वो लोग फ्रीली बातें करता है। इसके बाद इको और स्टेला बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद स्टेला कहती है, इसके पहले वाले साल में क्या हुआ था। वो कहता है, वो साल मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं उस कंपटीशन में नहीं गया था, मेरे पास उस टाइम में पावर भी नहीं था और मैं कोई भी एबिलिटी नहीं जानता था और इसके कारण मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये साल ऐसा नहीं होने वाला, मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ और इसको जीतने वाला हूँ। वो लोग ऐसे बात करते हुए आ रही थी और इसी बीच इको के पास एक लड़की आ जाती है, जो कि इको के बहुत पास आ गई थी। देखकर स्टेला को गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है, तुम कौन हो और साथ ही तुम इको के पास इतना कैसे आ सकते हो। क्योंकि स्टेला की बात को इतना ध्यान नहीं देती और उसके बाद वो इको के साथ बात करती है, क्योंकि कहती है, मैं आई हूँ न्यूज़पेपर क्लब से और मैंने आपका पहले वाला मैच देखा था और वो बहुत अच्छा है, आपका एक बहुत बड़ी फैन हूँ। और इसके बाद इको कहता है, लेकिन क्या बात है, यानी तुम क्या चाहती हो। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती है, मैं आपका बहुत बड़ी फैन हूँ और इसके कारण मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपकी जो सारी बात है मैं अपने न्यूज़पेपर में लाना चाहती हूँ, इसके कारण क्या आप मेरे साथ बात करेंगे। इको कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर स्टेला आ जाती है। लेकिन इसके बाद स्टेला आगे चली जाती है। साथ ही स्टेला बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। इसको देखकर इको जान लेता है स्टेला बहुत ज्यादा गुस्से में है
इसकी कहानी वो उस लड़के को कहता है, हाँ मैं तुम्हें सारी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन अब के लिए मुझे फ्री कर दो क्योंकि मुझे एक लड़के के साथ बातें करना है। इसके बाद इको स्टेला के पास जा रहा था, लेकिन इसके बाद ही वो एक साउंड को सुनता है जो कि उसे कोई बुला रहा था। इसको सुनकर वो जान गया था ये उसका कोई अपना है। इसके बाद वो आसपास देखता है जहाँ पर इधर एक लड़की आ चुकी थी। इस बंदी को इको जानता है। खैर इसके बाद वो बंदी इको के पास आ जाती है और उसके बाद वो लोग एक साथ बात करते हैं। उस लड़की को देखकर कहता है, तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। कि भी इको को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। खैर इसके बाद इको कहता है, शिजुको तुम बहुत टाइम बाद मिले। और अगर बात किया जाए शिजुको के बारे में तो शिजुको इको का बहन है। खैर इसके बाद वो इको को गिरा देती है और इसके बाद वो इको के बहुत पास आ गई थी और इसके बाद वो किस करने लग जाती है। देखकर स्टेला, वो रिपोर्टर और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर किस करने के बाद इको कहता है, ये तुमने क्या किया। वो कहने लग जाती है, मैंने ये किस किया और मैंने देखा ये सब बाहर में बहुत ज्यादा चलता है, हम लोग तो अपने ही हैं, तो उसके कारण ये काम हम लोग कर सकते हैं और बाहर बहुत सारे काम बाकी सब लोग करते हैं जो कि हम लोग इधर कर सकते हैं। उन लोगों की बातों के बीच में आ जाती है और इसके बाद वो कहती है, ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते, इस कंट्री में ये सब नहीं चलता है। इसके बाद शिजुको फिर से इको को किस करने के लिए आंखें आ जाती है और वो किस करने वाली थी, लेकिन इसके बाद स्टेला को पकड़ लेती है और उसके बाद वो शिजुको को बाहर कर देती है। इसको देखकर शिजुको बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। स्टेला भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद वो इको के साथ बातें करी होती है। इसके बाद शिजुको भी आ जाती है और उसके बाद वो स्टेला के साथ बातें करती है। वो कहती है, तुम कौन होती हो जो कि हमारे बीच में आ सकती है। बातें कर रही थी तो इसके बाद तुम बीच में क्यों आए, पहले से ही हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर है, तो इसके बाद तुम कौन हो सकती हो जो कि हमारे बातों के बीच में आ सकता है। और इसके बाद स्टेला कहती है, मैं इको का सर्वेंट हूँ, तो इसकी कहानी में उसके साथ कुछ भी बातें कर सकती हूँ, मैं उसके साथ हमेशा रहती हूँ, यानी वो मेरा लोग रूममेट भी है। इसी बात को सुनकर रिपोर्टर कहती है, तो तुम लोग एक साथ ही रहते हो। कहती है हाँ, और इसके बाद ही इको कहता है, जब मैंने उस ड्यूल को जीत लिया तब उसके बाद से ये सब हो रहा है। इसके बाद रिपोर्टर कहती है, तो तुम लोग एक साथ रहते हो, यानी एक ही बिस्तर में रहते हो, और इसके बाद क्या क्या हो सकता है मैं इसको अपने पेपर में लाना चाहती हूँ। बात को सुनकर स्टेला कहती है, ऐसा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बाद हमें दिखा जाता है शिजुको को जहाँ पर वो गुस्से में आ चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, इसलिए तुम्हें पनिश करने वाली हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास फायर वाला पावर है और मेरे पास वाटर वाला। मैं अपनी पावर से तुम्हारे आग को खत्म कर सकती हूँ और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। शिजुको अपने वेपन को निकाल लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो शिजुको के पास आ जाता है। वो कहता है, ऐसा तुम्हें ये नहीं करना, और इसके बाद ही वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर स्टेला भी गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है, अगर ऐसा बात है तो देख लेते हैं किसमें ज्यादा पावर है, और उसके बाद स्टेला भी अपने वेपन को निकाल लेती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इको इससे डर गया था। वो कहता है, ये सब तुम्हें इधर नहीं करना, हम लोग इसको बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मानते और एक साथ अटैक करने लग गए थे और इसके कारण उनका स्कूल का हालत बुरा हो चुका था। के लिए उन दोनों को पनिशमेंट भी दिया जाता है, यानी उन दोनों से टॉयलेट साफ कराया जाता है। वैसे उन दोनों को इससे भी गंदा पनिशमेंट मिलने वाला था, लेकिन आज उनका पहला दिन होता है स्कूल में और इसके कारण उनको ये मिलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर स्टेला और शिजुको बाहर आ चुके थे। वो लोग एक साथ ही बाहर आए थे। स्टेला रियलाइज कर चुकी थी उनको फाइट नहीं करना और उसके कारण वो शिजुको के पास आती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो। वो कहती है, मैं जानती थी गलती तुम्हारा है। और उसके बाद स्टेला कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस हमारा फाइट खत्म करना चाहती हूँ। वो कहती है, अगर ऐसा बात है तो फाइट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद तुम इको के पास मत जाना। कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, उसको इको के पास जाना ही होगा क्योंकि वो लोग रूममेट हैं और उसके साथ ही वो क्यों इको से दूर रहेगी। वो कहती है, मैं नहीं जानती, तुम बस इको से दूर रहना। और उसके बाद स्टेला कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद फिर से फाइट स्टार्ट हो चुका था। खैर इसके बाद और ऐसे फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आखिर में शिजुको कहती है, तुम उसके बारे में जानते क्या हो, एक्सेस नहीं करता, ऐसे उसको फील कराया चाहता है। इसी बात को सुनकर स्टेला शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो इसी बात पे स्टॉप हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। और उसके बाद शिजुको इधर से चली जाती है। स्टेला इसके बारे में जानना चाह रही थी। खैर इसके बाद शिजुको अपने घर में आ जाती है और उसके घर में पहले से कोई बंदा होता है जो कि उसके लिए वेट कर रहा था। बंदा अपना नेम एलायस कहता है और उसके बाद वो शिजुको के साथ बातें करने लग गया था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाहर वाले सीन को, जहाँ पर स्टेला अब भी इको के लिए वेट कर रही होती है।
वो स्टेला के पास आ जाता है अपना ट्रेनिंग करते हुए और उसके बाद वो कहता है, वैसे स्टेला तुम इधर क्या कर रही हो? टाइम हो चुका है, तुम्हें अब तक घर में जाना चाहिए था। और उसके बाद स्टेला कहती है, तुम इस पानी बोतल को भूल गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। साथ ही मेरे पास एक बात है, यार तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, ऐसा तुम्हें फील कराया जाता है। इस बात का आंसर क्या है? बात को सुनकर इको कहता है, मुझे पता चल गया, तुम्हारा मेरी बहन के साथ बातें हो चुका है, ये बहुत अच्छा बात है, यानी मैं अब तुमसे सारी बातें कह सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताने लग गया था। अपने बैक स्टोरी के बारे में कहता है, जहाँ पर वो पहले नाम लेता है एक बहुत बड़े सामुराई का, और वो जापान का एक बहुत बड़ा वॉरियर है। और उसकी कहानी मेरा फैमिली इसमें बहुत ज्यादा ट्रेन करता है। फैमिली बहुत ज्यादा बड़ा है और सबके पास अपने अपना पावर है, एबिलिटी है, इसलिए उनको ट्रेन कराया जाता है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, यानी मेरे पास पहले से पावर नहीं था। इसके कारण सब लोग मुझे इग्नोर किया करते थे, मुझे बुली किया करते थे। और इसके साथ ही कुछ भी करूँ इसमें वो लोग हैप्पी नहीं थे। ऐसे बहुत टाइम बीत गया, लेकिन इसके बाद भी मेरा जो हालात था वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से बुरा ही हो गया। फैमिली मेंबर मुझे हमेशा टोकते थे और मेरा हालत नहीं बदला था। और उसकी गाड़ी में अपने घर से निकल आया का टाइम था। मैंने देखा वेदर बहुत खराब है, लेकिन इसके बाद भी मैं आगे जा रहा था। बहुत दूर तक आ गया, जहाँ पर ठंड भी बहुत बढ़ रहा था और स्नो भी बहुत नीचे तक आ चुका था। गाड़ी मुझे आगे जाने में मुश्किल हो रहा था। मैं जान गया था इसके बाद मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं इससे हैप्पी था, यानी मैं मरना चाह रहा था। और इसके बाद मैं गिव अप करने वाला था, लेकिन इसी बीच आगे वही सामुराई आ जाता है। मेरे ग्रैंडफादर है और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब के टाइम में मैं जो ये कर रहा हूँ ये वीकनेस का काम है, यानी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और उसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ को बदल सकता हूँ। और इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें कहा था और इसके कारण मैं भी उनकी तरह एक नाइट बनना चाहता हूँ। इस बात को जानता हूँ अब तक ये काम नहीं आया, लेकिन इसके बाद भी मैं एक अच्छा नाइट बनने वाला हूँ और इसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। बात को सुनकर स्टेला हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो आगे जाकर कहती है, तुम एक नाइट बनने वाले हो और ऐसे ट्रेनिंग करते जाना। मेरी ख्याल चले शिजुको को, जहाँ पर वो उसी बंदे के साथ बात कर रही होती है, वो भी अपने बैक स्टोरी को कहती है, क्योंकि बारे में नहीं जान रही थी, यानी सारे फैमिली मेंबर उसको बहुत बुली क्या करते थे, मैं इसके बारे में नहीं जान रही थी। इसके बाद एक दिन इको गायब हो जाता है और उसके बारे में मुझे पता चलता है इन सब के बारे में। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था, इसके बाद मैं जो सारा प्यार है मैं इको को ही देने वाली हूँ। मैं आपसे इतना सारे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानती, आप कौन है? और उसके बाद अलायंस अपने बारे में कहता है, वो ये भी कह देता है, मुझे भी एक रूममेट का जरूरत था और उसके कारण वो तुम बनने वाली हो, इसलिए अब से जो भी बात है एक बिग ब्रदर मानकर तुम मेरे साथ कर सकती हो। वो इसके लिए हाँ कहती है। खैर इसके बाद हमें दिखा चले स्टेला को, जहाँ पर वो खाना बना रही थी और इसके बाद वो देखती है वो बाथरूम में नहा रहा होता है। और उसके बाद स्टेला के मन में एक आइडिया आ जाता है। स्टेला बाथरूम के पास आती है और उसके बाद वो कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इको ऐसे आ जाने के लिए कह देता है, लेकिन इसके बारे में वो जान पाता है उससे गलती हो चुका। खैर इसके बाद वो देखता है स्टेला आ जाती है इधर, कहता है, स्टेला मुझसे गलती हो चुका है, यानी तुम इधर से जा सकती हो। और इसके बाद स्टेला कहती है, मैं इधर से नहीं जाने वाली। स्टेला अलग ही कपड़ों में होती है और उसको देखकर इको बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो कहता है, तुम कैसे कपड़ों में हो, इससे तुम अंदर नहीं आ सकती। और उसके बाद स्टेला कहती है, मैं नंगी नहीं हूँ, साथ ही मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और उसके कारण मुझे तुम्हारे बॉडी को सर्व करना है। इसी बात को सुनकर इको बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उसके बाद वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन स्टेला इन सारी बातों को नहीं मानने वाली थी और उसके कारण स्टेला अंदर आ जाती है और उसके बाद वो इको को रब करने लग जाती है। इको स्टेला के उन दोनों को देखने लग जाता है, यानी स्टेला भी यही कर रही होती है। साथ ही स्टेला अलग ही मूड पे आ चुकी थी। इसके बाद स्टेला इको के पीछे आ जाती है और उसके बाद वो अपना काम कर रही होती है। वो इको को हक कर लेती है और उसके बाद वो अपने उन दोनों से रब करने लग गई थी, जहाँ पर इको इसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन इसके बाद स्टेला का ऊपर वाला कपड़ा नीचे गिर चुका था और इस बात को स्टेला नहीं जानती है और इसके कारण वो अपना काम ऐसे कर रही थी। कुछ टाइम बाद स्टेला को ये बात पता चलता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कहता है, क्या तुम्हारा काम हो चुका है? और इसके बाद वो पीछे देखता है, इससे डर जाती है और उसके बाद वो इको को आगे घूमने के लिए कहती है। साथ ही वो कहती है, तुम ऐसे रहना। इको नीचे देखता है जहाँ पर स्टेला का वो कपड़ा गिरा हुआ था और इसको देखकर इको कहता है, तुम्हारा कपड़ा अगर इधर है तो तुम किससे रब कर रही हो? बात को सुनकर स्टेला बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और इसके बाद वो इको को ऐसे मारने लग गई थी और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा कि हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।